जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को विज्ञान के संलग्नता टॉपिक के बारे में बताऊंगा। और आज हम लोग देखेंगे कि जो संलग्नता टॉपिक है उसके बारे में, उसके टाइप्स भी देखेंगे और उसमें फिर जो जिसमें डिफ़िकल्टीज होता है उसके द्वारा जो बीमारी होती है उनके बारे में भी देखेंगे। और बीमारी में फिर किस किस प्रकार के बीमारी में जो लक्षण होते हैं और उसके उपाय भी देखेंगे हम लोग, जिसके उपाय हो पाएंगे उसके। तो संलग्नता यह इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक वस्तु होता है उसमें कोई दूसरा वस्तु चिपका हुआ रहता है तो उसको संलग्न बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं। इस क्रोमोसोम जीन ये सब के बारे में मैंने प्ले लिस्ट में वीडियो डाल दिया है। आप लोगों ने इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद में फिर इसको देखें तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो संलग्नता होता है, यह जो संलग्नता है इसको एक साइंटिस्ट थे बेटेसन, इन्होंने सबसे पहले दिया था और इन्होंने ही बेटेसन जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ही इसका अध्ययन किया था। संलग्नता में हम लोग आगे देखते हैं कि जो लिंग संलग्न गुणसूत्र होते हैं, मतलब जो लिंग के निर्धारण के लिए जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसी में जो जीन होता है वह जिसमें उसमें जो डिफ़िकल्टीज होता है उसी के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उसको ही क्या बोला जाता है, लिंग संलग्न बीमारी बोला जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि लिंग संलग्न गुणसूत्र होते हैं। जो लिंग संलग्न गुणसूत्र है इसके बारे में सबसे पहले जो लिंग संलग्न गुणसूत्र है इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे टी.एच. मॉर्गन के द्वारा इन्होंने सन 1910 ईस्वी में मक्खी जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नामक जो मक्खी है उसी में अध्ययन किया मॉर्गन के द्वारा, और उन्होंने जो संलग्नता है इसके बारे में उन्होंने बताया। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नामक जो मक्खी है उसी में इन्होंने अध्ययन किया और उसी के अध्ययन के फलस्वरूप इन्होंने अपना निष्कर्ष दिया। तो इसमें हम देखते हैं मनुष्य को रिलेट करके, तो इसमें हम पाते हैं जो लिंग संलग्नता गुणसूत्र होता है वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। हम लोग जानते हैं कि जो लड़का होता है, मेल होते हैं, उसमें हम लोगों ने क्रोमोसोम वाला चैप्टर में देखा था कि इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो फीमेल होती है उसमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम इसको संलग्नता को हम लोग दो भागों में बांटकर इसको अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बांटते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि एक्स लिंग, इसमें हम फर्स्ट टाइप में देखते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है या तो मेल में एक्स क्रोमोसोम है या फिर मेल में जो एक्स क्रोमोसोम है, इसमें जो भी डिफ़िकल्टी होगा उसी के आधार पर इसमें बीमारियां होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्स लिंग संलग्न गुणसूत्र होता है, इसमें हम पाते हैं कि यह मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। तो इसमें और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है इसको मान लिया जाए एक में क्रोमोसोम में क्या है, बीमारी है, तो यह एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। और क्या होता है कि जो देखिए अब इसमें एक्स एक ठो में क्रोमोसोम में बीमारी है या फिर एक्स में जो एक क्रोमोसोम है उसमें डिफ़िकल्टीज है तो और दूसरा में नहीं है, तो हम जानते हैं कि जो अच्छाई होता है वह बुराई को दबा देता है। तो इसमें जो अच्छा वाला क्रोमोसोम है वह जो बुरे वाला जो क्रोमोसोम है उसको दबा देता है, मतलब इसको जो इसमें बीमारी होती है उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो जो इस प्रकार के जो क्रोमोसोम वाले जो महिला होगी वह कैसी होगी, वाहक होगी। और इसमें हम पाते हैं कि यदि दोनों में क्रोमोसोम में है, यहाँ मैं इसको जो बीमारी है उसको मैं यहाँ प्रदर्शित करने के लिए इसको यहाँ चिन्ह के रूप में जो बीमारी वाला क्रोमोसोम है उसको बताया हूँ। तो इसमें हम पाते हैं कि ये कैसे होगा,
और दूसरा में देखते हैं कि एक में यदि एक्स क्रोमोसोम में है और पुरुष में हम देखते हैं कि वाई होगा, तो इसमें क्या होगा, ये भी संक्रमित ही होगा। तो इस प्रकार हम अब देखते हैं कि जो एक्स लिंग संलग्न वंशागतिकी होता है, इसमें हम पाते हैं कि इसमें मुख्य रूप से जो महिलाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वाहक होती हैं। और यदि दोनों एक्स क्रोमोसोम में जो बीमारी या फिर जो डिफ़िकल्टीज होता है वह पाया जाता है, तो क्या होगा, महिलाएं भी क्या होंगी, संक्रमित होंगी, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं जो एक्स लिंग संलग्न वंशागतिकी होता है, इसमें मुख्य रूप से दो बीमारी होती हैं। एग्जाम्पल में इसमें दो बीमारियां होती हैं। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्णांधता, और दूसरा होता है वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग इतना ही बस जान लेते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें किस प्रकार की बीमारियां होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती हैं। दूसरा होता है हीमोफीलिया। तो इसमें हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देख लिया। अब इसके बाद में वर्णांधता और हीमोफीलिया के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। अभी देख लेते हैं इसके दूसरे प्रकार। दूसरा प्रकार में जो वाई, जिसमें देखते हैं कि वाई क्रोमोसोम है, तो वाई जो क्रोमोसोम है उसमें जो वाई लिंग क्रोमोसोम है, वाई संलग्न जो रोग होता है, इसमें हम पाते हैं कि मुख्य से जो देखे होंगे आप लोग, कई लोग जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, टकले होते हैं, जिनके सिर में बाल नहीं होते हैं। तो गंजापन होता है वह वाई क्रोमोसोम, जो वाई लिंग क्रोमोसोम होता है, उसी के थ्रू यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, तो जो गंजापन होता है। और दूसरा देखते हैं कि जो कान होता है, कर्ण पटल पे या में जो कान में कई सारे, इसमें देखे होंगे कई लोगों में इसमें बाल होते हैं, तो यह भी क्या होता है, वंशागतिकी होता है। इस प्रकार हम लोग देखा जो वाई लिंग क्रोमोसोम होता है उसमें गंजापन, और दूसरा क्या होता है, जो कर्ण पटल पे जो बाल होते हैं, वे मुख्य रूप से ये दोनों जो डिफ़िकल्टीज होता है वह क्या होता है, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसको, हम लोग अभी जो पढ़े हैं उसको। तो जो संलग्नता होता है, संलग्नता के बारे में सबसे पहले बेटेसन नामक जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बताया था। अब संलग्नता के बाद में हम लोग देखते हैं कि इसमें लिंग संलग्न जो वंशागतिकी या क्रोमोसोम होता है, इसको सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन के द्वारा बताया गया था 1910 ईस्वी में। और इन्होंने एक मक्खी जो होता है जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसी मक्खी में इन्होंने अध्ययन किया था। अब देखते हैं हम लोग की जो लिंग संलग्न जो गुणसूत्र होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्स लिंग संलग्न वंशागतिकी, और दूसरा देखते हैं हम लोग की वाई संलग्न रोग या फिर वाई संलग्न वंशागतिकी जो रोग होते हैं उसको। तो इसमें हम लोगों ने लिंग एक्स लिंग संलग्न जो वंशागतिकी होता है, इसमें हम लोगों ने दो बीमारियां देखा, वर्णांधता और हीमोफीलिया। और इसमें हम लोगों ने देखा गंजापन और कर्णपटल पर जो बाल होते हैं उसके बारे में। तो आगे हम लोग देखते हैं वर्णांधता के बारे में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं वर्णांधता के बारे में। तो वर्णांधता, इसको कलर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जो सभी व्यक्ति होते हैं वे सभी कलर को, जो 7 कलर होते हैं उनको वे अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो बीमारी वाला जो व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है कि वे कलर को डिफाइंड नहीं कर पाते। मतलब जैसे मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि जो 7 कलर होता है उसमें मुख्य रूप से 3 कलर होते हैं। एक होता है हरा, दूसरा होता है लाल, और तीसरा होता है नीला। इन्हीं 3 कलर को मिक्स करके हम लोग सभी जो 7 कलर होते हैं उसको हम लोग बना सकते हैं। किसी कलर को ज़्यादा या फिर कम करके जो 7 कलर होते हैं उसको बनाया जा सकता है। तो मेन रूप से जो ये 3 कलर होते हैं, इन्हीं 3 कलर को जो व्यक्ति होता है, कलर ब्लाइंडनेस वाला जो व्यक्ति होता है, वह डिफाइन नहीं कर पाता है, मतलब उसको अलग अलग विभेद नहीं कर पाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हरा कलर का जो रंग होता है उसको देख नहीं पाता है, ऐसे बीमारी को क्या बोला जाता है, ड्यूटेनोपिया बोला जाता है। ड्यूटेनोपिया जो हरा कलर होता है उसको डिफाइन नहीं कर पाता है, या उसको अलग नहीं कर पाता है, या विभेद नहीं कर पाता है। और दूसरा देखते हैं हम लोग
लाल कलर होता है, इसको विभेद नहीं कर पाने वाले व्यक्ति में जो बीमारी होता है उस बीमारी को प्रोटोनोपिया बोला जाता है। और यह व्यक्ति क्या होता है कि लाल कलर में विभेद नहीं कर पाता है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि जो नीला कलर होता है, नीला कलर को विभेद नहीं कर पाने वाले व्यक्ति जिसमें बीमारी होता है उसको क्या बोला जाता है, ट्राइटेनोपिया बोला जाता है। यह नीले रंग में विभेद नहीं कर पाता है। हम लोग इसमें देखते हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है, इस हरा टेस्ट। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इस हरा टेस्ट होता है उसमें बहुत सारा गोला गोला इसमें होता है और इसी गोले में क्या होता है, बहुत सारे इसमें कलर होता है, बिंदी बिंदी बहुत सारे इसमें या डैश डैश बहुत सारे इसमें कलर होता है और इसमें बहुत कलर होता है। और इसी कलर के बीच में एक दूसरा कलर होता है, जैसे कि हरा हो गया, लाल हो गया, फिर नीला हो गया। इसी बीच में ही कोई मान लीजिए इसमें 7 लिखाया है, इसमें 8 लिखाया है और जो भी लिखाया रहेगा 7, 8 और यही जो 7 और 8 होगा वह हरा कलर होगा या लाल कलर होगा और इसमें जो बैकग्राउंड वाला होगा वह दूसरा कलर होगा। और इसी में से फिर विभेद करके इसको फिर जानना होता है कि ये कौन सा लिखाया हुआ है इसमें शब्द। इसी के आधार पर ही इसमें क्या किया जाता है, इसमें टेस्ट किया जाता है और इसी टेस्ट के द्वारा ही इसमें ये जो 3 बीमारियां होती हैं उसको विभेद किया जाता है। ऐसे व्यक्ति में हम देखते हैं कि जो कलर होता है उसमें वे विभेद नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये बहुत जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्तियों को। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो लाल या फिर हरे कलर का सिग्नल होता है ट्रैफिक में, तो उसमें भी वे लोग क्या करते हैं कि वे देखने में असमर्थ होते हैं कि लाल कलर है या फिर हरा कलर है, तो इसके द्वारा ये सब नहीं देख पाते हैं। तो ये जो बीमारियां होती हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस हो गया और हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी इसी के बारे में देख लेते हैं। तो इससे जो बीमारियां होती हैं, तो ऐसे जो बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति होता है वे देखने में सामान्य ही होते हैं और इस बीमारी में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होता है वे एकदम अलग से दिखाई नहीं देता है या फिर उसमें कोई डिफरेंट टाइप का लक्षण देखने को नहीं मिलता है, बट वे खुद यदि वे अनुभव करते हैं कि वे हरा कलर या लाल कलर या फिर नीला कलर होता है, इसमें वे विभेद नहीं कर पाते हैं, तो वे इस प्रकार के बीमारी से ग्रसित होते हैं। जो ये मैं 3 प्रकार का बीमारी बताया हूँ वे से ग्रसित होते हैं और इसको फिर दूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये क्रोमोसोम के द्वारा बीमारियां होती हैं। परंतु अभी इस बहुत ज़्यादा साइंस ने डेवलप कर लिया है, इस कारण विदेशों में अभी इसके जो संलग्नता है या फिर लिंग जो गुणसूत्र होता है उसमें जो डिफ़िकल्टीज है उसको काट के निकाल दिया जाता है। जो अच्छा वाला जीन होता है उसको इसमें फिट कर दिया जाता है और उसको फिर नेक्स्ट जो पीढ़ी होता है उसके लिए इसको रख दिया जाता है, जिससे कि जो नए वाले जो संततियां होती हैं वे इस रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। आज हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में देखा और संलग्नता क्या होता है इसके बारे में भी देखा। यह हम लोग एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और हाँ, यदि मेरे चैनल पे आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।